निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको अपठित गद्यांश की चर्चा की थी। चलिए अब इस वीडियो में हम पेज 5 से 7 तक के अपठित काव्यांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नंबर 1 पर जो अपठित गद्यांश दिया गया है उसमें लिखा हुआ है कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल, अब जब भी कर दया स्वीकार लेना, वह समर्पण ज्ञान अर्पित प्राण अर्पित, ऋण का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो आंसर है, हमें जो काव्यांश है इनके आंसर हमें देना है। पहला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पे हम इसका शीर्षक लिखेंगे मेरी मातृभूमि। इसके बाद कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है, तो इसका आंसर देंगे कि कवि भारत माँ को ज्ञान प्राण और रक्त का जन कण समर्पित करना चाहता है। इसके बाद बच्चों, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, तो यहाँ पे आंसर देंगे कि देश की धरती ने हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन, प्राण, वायु आदि चीजें दी हैं, इसलिए हम अपनी मातृभूमि के ऋणी हैं। दूसरा काव्यांश बच्चों, गगन गगन तेरा यश फहरा, पवन पवन तेरा बल गहरा, क्षिति जल नभ पर डाल हिंडोले, चरण चरण संचरण सुनहरा, और ऋषियों के वेश प्यारे भारत देश। तो यहाँ पे उचित जो अपने को काव्यांश का शीर्षक लिखना है वह होगा हमारा भारत देश। इसके बाद दूसरा है आप अपने देश को क्यों प्यार करते हैं, तो इसका आंसर देंगे आप हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराएं और ऐतिहासिक धरोहर अनमोल हैं। यही धरती ऋषि मुनियों की तपोभूमि है जो हमें ज्ञान और शांति का पाठ पढ़ाती हैं। तीसरा है इसका भावार्थ लिखना है। तो इस काव्यांश में हमारे देश की महानता का वर्णन किया गया है। हमारा देश ज्ञान, संस्कृति और संस्कार में संपन्न है। बच्चों, अगला जो तीसरे नंबर का हम काव्यांश देख रहे हैं वो है जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, जो लोगों ने बेच दिए ईमान, जी आपने सोच सुनकर जान ज़्यादा हैरान, जी आप न हो सुनकर ज़्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। तो इसमें उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे गीत बेचने की व्यथा। इसके बाद दूसरा है कवि को गीत बेचने में शर्म क्यों आती है, तो इसका आंसर देंगे आप कवि को गीत बेचने में शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि वह जिस समाज में रहता है वह लोग अपना ईमान तक बेच चुके हैं। उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। इस काव्यांश में कवि समाज की सच्चाई का अनुभव कर चुका है। वह कहता है कि मैं तो शरीफ गीत बेचता हूँ, लेकिन यह कुछ लोग तो अपना ईमान बेच चुके हैं। अगला जो काव्यांश है उसमें हम देख रहे हैं, बहिन आज फूली समाती ना मन में, तड़ित आज फूली समाती ना धन में, घटा है ना झूली समाती गगन में, लता आज फूली समाती ना वन में। इसके आंसर हमें देना है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है कि अब उपयुक्त गद्यांश का पंक्तियों में किस ऋतु की ओर संकेत करती है, तो यहाँ पे बसंत ऋतु की संकेत करती है। इसके बाद दूसरा है बहन के खुश होने का क्या कारण है, तो यहाँ पे बसंत ऋतु की सुंदरता और चारों ओर फैली प्राकृतिक घटा है। इसके बाद अगला है उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ ये होगा कि इस गद्यांश में बताया गया कि प्रकृति अपनी सुंदरता में खिल उठती है, घटाएं, लताएं और फूल अपनी सीमा में से बाहर जा रही हैं, यह स्थिति बसंत ऋतु की है। अगला जो काव्यांश आप देख रहे हैं यहाँ पे, रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला, और फिर जैसे बतियाते स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबू सच कहूँ मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। तो यहाँ पे काव्यांश के प्रश्न दिए गए हैं। मोची हर आदमी को किस रूप में देखता है, तो यहाँ पे देखता है हुआ एक जूते के रूप में देखता है। लिखेंगे इसका आंसर, हर आदमी की मरम्मत से मोची का क्या अभिप्राय है, तो यहाँ पे हर आदमी की मरम्मत से इसका अभिप्राय यह है कि उसकी समस्याओं को ठीक करना या उसे उसकी क्षमताओं के अनुसार बेहतर बनाना। अब बच्चों अगला यहाँ पे प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस गद्यांश का आशय यह है कि मोची के दृष्टिकोण में बताया गया है कि वह समाज में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करता, इसके लिए हर आदमी एक ऐसा इंसान है जिसकी कुछ कमियां हैं। चलिए बच्चों, हम 6वें नंबर का काव्यांश देख रहे हैं, वीरों का कैसा हो बसंत आ रही हिमालय से पुकार है उदादी, गरजता बार बार प्राची पश्चिम भू नभ पार, सब कुछ पूछ रहे हैं दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसका उचित शीर्षक हमें देना है। तो इसमें होगा वीरों का बसंत। वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए, तो हम लिखेंगे कि ऐसा होना चाहिए जो उन्हें देश और समाज की रक्षा के लिए प्रेरित करे। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए। तो बच्चों इसका भावार्थ इस प्रकार से लिखेंगे कि कवि ने
वीरों के बसंत की व्याख्या की है। हिमालय, समुद्र और दिशाओं से आ रही आवाज़ें वीरों से पूछती हैं कि उनका बसंत कैसा होना चाहिए। अगला जो काव्यांश बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैंने छुटपन से छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की फलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में तो एक अंकुर ना फूटा, मिट्टी ने ना एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए। मैं हताश हो बाट जोत रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक, पावड़े बिछाकर मैं अयोध्य था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता का रूपा था और ममता को रूपा था, तृष्णा को सींचा था। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है, तो यहाँ पे उचित शीर्षक आएगा पैसों के बीज। इसके बाद हम देख रहे हैं कवि ने पैसों के पेड़ से क्या कल्पना की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कवि ने कल्पना की कि पैसे के पेड़ हर पर फलदार फसलें उगेंगी और वह एक अमीर व्यक्ति बन जाएगा। उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखना है, तो हम लिखेंगे कि इस काव्यांश में कवि ने अपने अनुभव से सीख को साझा किया है। उसने पैसे बोने की कल्पना की थी, लेकिन बंजर धरती पर कुछ भी नहीं उगा। काव्यांश में कवि यह संदेश देता है कि लालच और स्वार्थ से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही मार्ग अपनाने से ही सच्चा सुख मिलता है। तो बच्चों ये थे आपके काव्यांश जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके आंसर आपको देते आना चाहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसी प्रकार के कंटेंट आपको समय समय पर उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।